मैं बड़ौदा गुजरात से भावनाबेन चंद्रहासभाई कंसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कुंडली मिलान के लिए हमें कितने गुण मिलते हैं, ये देखने के साथ ये भी देखना चाहिए कि एक दूसरे के ग्रह योग कैसे मिलते हैं। इसमें एक सूत्र आज और हम जोड़ेंगे जिसमें मंगल और शनि के योग के बारे में है। मंगल और शनि का अगर युति बना हो या मंगल शनि प्रतियुति हो, केंद्र योग हो, द्विद्वादश योग बना हो या मंगल से चतुर्थ या सप्तम और अष्टम स्थान में शनि हो, मंगल मार्केश बनता हो या शनि से तीसरे, सातवें या 10वें भाव में मंगल हो, तब अशुभ फल मिलते हैं। तो मंगल और शनि के योग वाले जातक या जातिका की कुंडली हो तो उसके सामने हमें इस प्रकार कुंडली मेल करना चाहिए कि शुक्र और शनि का सामने युवक या युवती की कुंडली में योग बना हो। मंगल शनि का तोड़ शुक्र और शनि से होता है। इस प्रकार सूर्य और शनि को भी हमें देखना चाहिए। जिन जातक या जातिका की लेना देनी आपस में मिलती हो, उनके विचार मिलते हो, ऐसे दो व्यक्तियों का मिलन उचित होता है। गोचर में मंगल के ऊपर से शनि का भ्रमण जब होता है तब स्त्री का विधवा होना या पति से विभक्त होना, संतति न होना, संतति हुई तो संपत्ति न होना, नौकरी छूट जाना, निष्कासित होना, रिश्वत खाने के अपराध में फंसना आदि प्रकार के फल मिलते हैं और 50 की उम्र तक स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए शनि और मंगल की युति हो, शनि द्वारा मंगल दूषित हो या चतुर्थ में शनि हो या धन स्थान में शनि हो, चतुर्थ या सप्तम स्थान में पाप ग्रह बैठे हो, तो ऐसे जातक या जातिका का विवाह नहीं होता है और अगर विवाह होता है तो सांसारिक सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसे जातक या जातिका का जिस युवक की कुंडली में शुक्र शनि का योग बना हो, ऐसे जातक या जातिका से विवाह करने से दोनों का समाधान पूर्वक जीवन बीतता है। शनि मंगल, शनि शुक्र, शनि सूर्य युति या प्रतियुति या दृष्टि वाले जातक या जातिका एक दूसरे के साथ समाधान करके जीवन बिताते हैं, साथ में रहते हैं। एक जातक का राहु जहाँ बैठा हो वहाँ दूसरे जातिका का शुक्र बैठा हो या दृष्टि करता हो, ऐसे लोग भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके साथ में रहते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र को भी देखना चाहिए। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्र मन का कारक है। एक दूसरे का सूर्य और चंद्र मिलते हो, एक दूसरे के सामने हो या सूर्य के ऊपर चंद्र या चंद्र के ऊपर सूर्य बैठा हो, इस प्रकार की कुंडली मिलान भी अच्छी रहती है। ऐसे लोग भी आपस में विश्वास से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। कि कुंडली मिलान में हमें दोनों युवक और युवती की ग्रह दशा को भी ध्यान में लेना चाहिए। दोनों जातक की अनुकूल दशा होती है तो दोनों साथ में रहते हैं। एक जातक की अनुकूल दशा हो और दूसरे जातक या जातिका की विपरीत दशा हो तो भी दोनों साथ में निभाकर रहते हैं। अगर दोनों की विपरीत दशा चल रही हो और दोनों की कुंडली में लग्न विच्छेद के योग बने हो तब बड़ी समस्या होती है। इसीलिए हमें ये भी गोचर ध्यान में लेना चाहिए कि दोनों की दशा अच्छी हो। एक की अगर अच्छी है और दूसरे की विपरीत है तो ऐसा योग चल जाता है।
लेकिन दोनों की विपरीत दशा साथ साथ में आती हो, ऐसा मिलान हमें नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन पति और पत्नी की फोटो लाल रंग की फ्रेम में पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। इसके साथ एक सूत्र ये भी है कि जिस जातिका का मेष लगन हो, वृश्चिक लगन हो और सिंह लगन हो, ऐसी जातिका को कोई न कोई हुनर सीख लेना चाहिए। आगे चल के वही उनको जीवन में काम आता है। जैसे कि किसी को सिलाई काम सीखना हो, ब्यूटिक का काम सीखना हो या नौकरी कर सके, कोई भी ऐसा काम सीख लेना चाहिए। मेष लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन की कन्या को आगे चल के वही लाभ मिलता है और ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं। तो कुंडली मिलान के लिए हमें ये सारे योग इस प्रकार से देखने चाहिए कि दोनों का जीवन सफल, आनंदमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।